हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल एसएससी लवर। चलिए देखते हैं हम अपना प्रैक्टिस सेट। ये वीडियो आपके एसएससी सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल, एमटीएस जैसे सभी एग्जाम के लिए बेनिफिशियल होने वाली है। तो चलिए, ये एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर के पेपर हैं। तो चलिए देखते हैं अपना पहला प्रश्न क्या है, बिना टाइम वेस्ट किए हुए। यहाँ देखिए क्या कह रहा है इसमें। 2/5 और 4/15 और 6/25 का लघुत्तम समावर्त ज्ञात कीजिए। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ पहले भी कि यदि हमसे यहाँ एलसीएम पूछा है तो फ्रैक्शन वाली वैल्यूओं का हम जो पूछा है उसका ऊपर वाले एक अंश का वही निकालते हैं। तो जैसे यहाँ पर मुझे एलसीएम पूछा है तो मैं अंश का एलसीएम लूँगा, यानी 2, 4 और 6 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ठीक है। और नीचे वाले का क्या लेते हैं, हर का वो लेते हैं बचा हुआ एलसीएम के सिवाय एक और एचसीएफ होता है, तो नीचे का एचसीएफ लेंगे तो इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो इसका आंसर होगा 12/5। देखिए एचसीएफ कैसे निकालते हैं। एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इन सब में सबसे कॉमन क्या है, जो सबसे बड़ी संख्या हो। देखिए यदि मैं 25 को कॉमन ले लूँगा तो 25 25 में मिल जाएंगे, लेकिन 15 में 25 नहीं मिलेंगे। यहाँ 15 ले लूँगा तो 15 15 मिल जाएंगे, 25 में नहीं मिलेंगे। इसलिए मैंने 5 कॉमन लिया है। देखिए 5 5 में भी है, 15 में भी है, 25 में भी है। इसलिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ढूंढते हैं और ये इसका 5 इसका एचसीएफ होगा। ठीक है। तो इसका राइट आंसर कौन सा है, ऑप्शन सेकंड। चलिए देखते हैं अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। इस प्रश्न को देखिए, इसमें क्या कह रहा है। एक बेईमान व्यापारी 250 ग्राम के बजाय 200 ग्राम के गलत वजन का उपयोग करता है, तो उसका लाभ बताइए। देखिए यहाँ ध्यान रखना, आपको लाभ लेना है। वो कितना लाभ हुआ, तो देखिए 250 की चीज़ आपने 250 वजन देना था, आपने दिया कितना है 200 ग्राम, तो आपने फ़ायदा कितने ग्राम का कर लिया, 50 ग्राम का। ठीक है। फ़ायदा किया कितने पे, यहाँ आप 250 ना लगाएं, क्योंकि उस व्यक्ति ने जो आपको चीज़ दी है वो 200 ग्राम दी है, तो वो उसे लाभ भी 200 ग्राम पर ही मिला होगा। आप मेरी बात समझना, ये आपके पास 250 ग्राम की कोई चीज़ थी, जैसे आप 250 ग्राम कुछ लेने गए सामान, आप शुगर मान लीजिए, आप शुगर लेने गए 250 ग्राम। ठीक है। उसने आपको शुगर दी 200 ग्राम। अब मेरी बात ध्यान से सुनना। तो लेकिन ये 250 ग्राम तो उसे देनी थी, उसने दी आपको ढाई 200 ग्राम। तो ये 250 ग्राम की जो वैल्यू है, मैंने मान लेता हूँ 250 ग्राम 20 रुपये की 250 ग्राम है। वैसे 20 रुपये की नहीं, 10 रुपये की 250 ग्राम मैं मान के चलता हूँ। तो अब आप मेरी बात बताना, यहाँ तो 10 रुपये की ये 250 ग्राम है, लेकिन क्या ये 200 ग्राम भी 10 रुपये की है, बिल्कुल नहीं है। मेरी बात ध्यान से समझना, ये 8 रुपये की होनी चाहिए। तो अब बताइए मुझे कि यहाँ पर ये 10 रुपये की चीज़ है और 200 ग्राम कितने की, 8 रुपये की। तो क्या उसने आपसे 8 रुपये लिए या 10 रुपये लिए, उसने आपसे 10 रुपये लिए। क्यों, क्योंकि उसने कहा है मैंने आपको 250 ग्राम दी है, लेकिन दी कितनी है उसने, 200 रुपये। तो उसके खाते से सिर्फ 8 रुपये का सामान आपको मिला है, और लेकिन उसने दिया कितने का, आपको 10 रुपये का सामान दिया है। तो आप वो लाभ उसी पर तो निकालेगा जिस पर उसने आपको वस्तु दी है। तो उसने आपको वस्तु दी है 200 ग्राम, तो ये उसी का लाभ होगा 200 पर। तो यहाँ इंटू 100 से आप मल्टीपल करेंगे, 2 से 0 और 2 से 50, 5 25 बार, तो इस तरह आपको 25% लाभ होगा। आंसर अब ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। समझना मेरी बात को, क्योंकि आप लाभ किसी को कब लोगे, किस पर निकालोगे, आप जो सामान लेकर आए हो, जो दे रहे हो, उसी पर तो लाभ दोगे लाभ। अब देखिए आपने 250 ग्राम बोलकर उसे 200 ग्राम दिया, तो आपकी दुकान से तो 200 ग्राम ही गया उसके पास, तो आप उसी पर लाभ निकालेंगे अपना। नेक्स्ट देखिए क्या है इसमें। एक डीलर ने किसी वस्तु का मूल्य उसके क्रय मूल्य से 45% अधिक अंकित किया और 20% की छूट देकर उसे बेच दिया, उसका लाभ बताइए। तो इसमें कुछ नहीं है। 45% पहले मार्केट प्राइस उन्हें ज़्यादा किया है, तो देखिए 45, मैं इस तरह से कुछ मान 100 मान लेता हूँ। मेरा सीपी जो 100 है, मैंने इस पर 45% इसमें मोर देन कर दिया, मोर कर दिया, तो कितना हो गया ये 4500। ठीक है। इंटू अब मुझे छूट भी इसी पर देनी है, कितनी 20%, तो कितना होता है छूट, इतना। ठीक है। अब इसे आप काट सकते हैं, 0 से ये 0 कैंसिल आउट, 5 से ये कटेगा कितने बार, 5 दूनी 10, 5 9 45, 29 चौका कितना होता है 116। ठीक है। तो 100 रुपये की चीज़ थी, आपने 116 की बेची, तो आपको कितना लाभ हुआ, 16% का। ठीक है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अपना। देखिए इसे, देखिए इसमें क्या कह रहा है। एक व्यक्ति धारा के विपरीत दिशा में 15 किलोमीटर और धारा के दिशा में 18 किलोमीटर नौकायान करता है, उसे हर बार 3 घंटे समय लगता है। धारा की चाल बताइए। देखिए यहाँ दो तरह क्वेश्चन बनते हैं, एक तो आपसे धारा की चाल पूछ लिया है, कभी आपसे नाव की भी चाल पूछ सकता है, नाव की भी पूछता है, और ये नहीं पूछेगा तो आपसे ये पूछेगा कि धारा और नाव की दोनों की सेपरेट चाल अलग अलग ये हो गई, और डिस्टेंस भी पूछ लेता है इसमें कि उन्होंने इतने समय में कितनी दूरी तय की। तो यहाँ आप समझना है ध्यान से। देखिए 15 किलोमीटर जब वो अप स्ट्रीम गया है, यानी धारा के विपरीत दिशा में, और डाउन स्ट्रीम कितना गया है 18 किलोमीटर, दोनों बार उसे 3 3 घंटे लगे हैं, तो 3 घंटा यहाँ भी लगा, 3 घंटा यहाँ भी लगा। अब इसकी चाल यहाँ से निकलेगी, यहाँ से निकलेगी 5 किलोमीटर प्रति घंटा, यहाँ से निकलेगी 6। अब बात को ध्यान से समझना, ये 5 है अप स्ट्रीम यानी कि विपरीत दिशा में, और 6 है डाउन स्ट्रीम। तो आपको ध्यान होगा, शायद पहले बता चुका हूँ मैं
कि ये होती है एक्स माइनस वाई, क्योंकि अप स्ट्रीम जा रहे हैं, ये बाई होती है स्ट्रीम की चाल, और ये होती है बोट की चाल, ठीक है। और डाउन स्ट्रीम जाएंगे तो दोनों की चाल जुड़ जाएंगी। तो डाउन स्ट्रीम में क्या होता है, एक्स प्लस वाई। अब ध्यान से देखना, ये तो मैं इन दोनों को जोड़ दूंगा तो एक्स एक्स 2x हो जाएगा, 22 से बाई कैंसिल हो जाएगा, तो 2x का मान हो गया 6 5 11, ठीक है 11। तो आपसे इसमें 2 से भाग दें, 1 मिनट, 11/2, तो ये x का मान निकला कर आ जाएगा 5.5, यानी कि नाव की चाल है 5.5 किलोमीटर प्रति घंटा। और यदि इसी में से मैं इसे घटा दूंगा, x माइनस वाई में से x प्लस वाई को घटाऊंगा, तो ये x से x कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचेगा मेरे पास, 6 में से 5 गया 1, और बट्टे में 2 से भाग दूंगा, 2 बाई बचता है तो 1। तो इसका मतलब धारा की चाल आएगी 1.5 या 1/2। तो इस तरह मुझे धारा की पूछी है, लेकिन मैंने दोनों निकाल दी। आपसे यदि पूछे नौका की चाल तो वो होगी 5.5 किलोमीटर प्रति घंटा, और धारा की पूछे तो वो होगी 0.5 किलोमीटर प्रति घंटा या 1/2 घंटे मतलब किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। तो यहाँ आपको कन्फ्यूजन नहीं होगी, ये आसान सवाल था। तो ये देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, इसे थोड़ा छोटा करता हूँ, 1 मिनट, आपको विजिबल रहे अच्छे से। ऐसे पढ़िए आप इस सवाल को, देखिए क्या कह रहा है इसमें। 70 रुपये प्रति किलोग्राम वाले चावल के एक बैग में 2 अलग अलग प्रकार के चावल मिश्रित किए जाते हैं। 60 रुपये प्रति किलोग्राम मूल्य वाले चावल के प्रकार की मात्रा 8 किलोग्राम है, जबकि दूसरे प्रकार के चावल की मात्रा 4 किलोग्राम है। तो दूसरे प्रकार के चावल का मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें कुछ नहीं है, इसमें एलिगेशन लगेगा। टोटल आप 70 रुपये प्रति किलोग्राम की चावल बेच रहे हो, एक ये इस थैले में है, थैले में, इसी थैले में टोटल जब बेचते हो आप तो 70 रुपये का पूरा थैला दे देते हो, पूरा बता देते हो 70 रुपये किलोग्राम के हैं ये। लेकिन अलग अलग यदि आपने उसमें मिक्स किया तो एक 60 रुपये किलोग्राम का है, और एक आपसे पूछ रहा है पता नहीं है। लेकिन 60 रुपये किलो वाले ये क्या कह रहा है आपसे, कितना है 8। देखिए 1 मिनट, पहले यहाँ इसे डिफरेंस लीजिए, इनका आपको पता डिफरेंस लेते हैं। 70 में 60 जाएगा, कितना बचेगा यहाँ पर, यहाँ बचेगा 10। 1 मिनट में यहाँ ब्रैकेट में रखता हूँ, यहाँ कितना बचेगा आपके पास 10, यहाँ 10 बचा, ठीक है। अब इसी तरह 70 में से ये घटाएंगे, 70 माइनस एक्स आएगा या एक्स माइनस 70, वो डिपेंड करेगा इसके मान पर कितना बड़ा है या ये इससे छोटा है। देखिए अब इससे पहले मैं आपको एक बता दूं, देखिए 60 किलोग्राम वाला कितना था, 8 था, यहाँ लिख देता हूँ 8। और ये एक्स किलोग्राम जो पता नहीं है वो कितना है, वो 4 है। तो इसका रेशियो लेंगे तो आप कितना आएगा, 2:1 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर ये 2:1 के अनुपात में, 2:1 के में, तो 1 की वैल्यू कितने दिए रखी है 10, तो 2 की कितनी हो जाएगी 20, तो ये 20 हो गई। तो अब देखिए ये यहाँ पर आपको बता दूं मैं कि 10 यहाँ पर था, तो 10 70 और 20 ये जुड़कर कितना हो जाएगा 90, ये यहाँ पर 90 आ जाएगा, ठीक है। तो अब आपको आपके पास पूरा डाटा आ चुका है कि जो 8 किलोग्राम थे वो 60 रुपये किलो वाले थे, और ये 4 किलोग्राम थे वो 90 रुपये प्रति किलोग्राम वाले थे, ठीक है। तो ये इस तरह से आपको निकालना था, इसमें सिर्फ एलिगेशन का काम था, तो ऑप्शन आपका 4th आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। देखिए यहाँ एलिगेशन में एक चीज़ आपको समझनी होगी कि जब भी आपको मूल्य दिया हो, जैसे 60 रुपये प्रति किलोग्राम, तो ये प्रति लगाओ केजी, तो ये इसी केजी का मान नीचे आता है अनुपात में, ठीक है। तो यही अनुपात में निकाला था, देखिए 8:2 था, 8:4, तो 8:4 का मतलब है इसे ये 2 से कट जाए, 4 से कट जाए, 2:1 हो गया। तो ये 2:1 है, ये हमारे किलोग्राम की वैल्यू है। तो नीचे किलोग्राम की वैल्यू हमें दे रखी थी 8 और 4, तो हमारे ये 2 की वैल्यू 8 हो गई, 1 की वैल्यू 4 हो गई, इस तरह से दे रखी थी इनमें, ठीक है। और इसके हिसाब से दे रखी थी, लेकिन हमने जब यहाँ से निकाला तो 10 आई थी। तो यहाँ पर अनुपात में वो संख्या 1 थी और यहाँ पर 10 थी, तो 1 की वैल्यू 10 हो गई, तो 2 की कितनी हो जाती है, यहाँ पर ये 2:1 में था 20 हो जाती। तो इसी तरह देखिए ये संख्या मिडिल वाली होती है, ये एक संख्या से बड़ी होती है, दूसरे से छोटी होती है, तभी एलिगेशन लगता है। देखिए 70 60 से तो बड़ा है, लेकिन यहाँ पर ये x से छोटा होना चाहिए, क्योंकि ये 90 हो गया। फिर यहाँ से आप समझ सकते थे कि जो ये 60 है यहाँ पर 70 से छोटे हैं, तो ये x दूसरी संख्या है वो 70 से बड़ी आएगी। तो इस तरह से आप देखना यहाँ पर इसी तरह आप लगा सकते थे कि यहाँ पर ये ऑप्शन 70 से छोटा 65, ये नहीं हो सकता था इसका आंसर, ये बिल्कुल नहीं हो सकता, आप यहाँ से एलिगेट कर सकते थे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अपना। अब इस सवाल को देखिए, इसमें क्या कह रहा है, एक स्टोर अपनी वस्तुएं बेचने के लिए 3 योजनाओं की घोषणा करता है, इनमें से कौन सी क्रेता को अधिकतम छूट प्रदान करेगी। तो ये आपसे इस तरह भी पूछता है प्रश्न, देखिए कैसे। एक ए में दे रखा है आपके पास कि 20% और 24% की 2 छूट हैं। तो आप इसे देखिए कैसे नहीं जल्दी कर सकते हैं, डायरेक्ट मन में आप अपने कीजिए, 20 और 24 कितना हो गया 44, ठीक है। माइनस इन दोनों का प्रोडक्ट करके इसमें से घटा दीजिए, 24 दूनी कितना होता है 48, 480 हो गया, बट्टे 100 से भाग दीजिए, 0 से 0 कैंसिल, 1 0 के यहाँ पॉइंट आ जाएगा, तो ये 44 में से 4 जाओगे 40 बचे, ये और ये पॉइंट 8 और घटाना था आपको, 39.2 बचा, ठीक है। तो ए पर हमें छूट मिल रही है 39.2%, ठीक है, ये पूरी छूट है ये,
यहाँ पर ये आपको दे रखा था क्रमांक छूट के हिसाब से हमारी पूरी छूट निकल कर आएगी, ठीक है। अब देखना आप सेकंड वगैरह 5 खरीदे 3 मुफ्त पाएँ। तो देखिए इसमें क्या होता है, आप खरीद के कितने रहे 5 और मुफ्त कितने मिले 3, तो इसका मतलब आपको 3 की छूट मिली है, लेकिन मिली कितने पर है ओवरऑल। देखिए ये 3 मुफ्त आपके लिए हैं, लेकिन जो व्यक्ति इसे दुकान पर अपने लाया था वो तो इसका पैसा देकर आया होगा ना कहीं न कहीं। तो इसका मतलब ये ऐसा नहीं है कि मुफ्त हैं तो आपको मुफ्त मिली, वो पैसे से लाया लेकिन आपको मुफ्त में दी, तो इसका मतलब ये पैसा उसे तो लॉस में जाएगा। तो ये इसमें ऐड होगा, 5 और 3 कितना हो गया 8, ठीक है। 100 तो ये 3/8 आपको पता होना चाहिए, ये 37.5% की वैल्यू होती है, तो ये हो गया 37.5%। देखिए ये ए का है, ये बी का है। सी में देखिए क्या कह रहा है, इसी तरह 13 खरीदने 7 मुफ्त पाएँ। तो आप ध्यान रखना ये 7 आपको मुफ्त दी जा रही हैं, लेकिन उसने तो पैसा चुकाया होगा इसका। तो देखिए 13 और 7 कितना होगा 20, 20 वो लेकर आया होगा, लेकिन आपको मुफ्त कितनी दे रहा है 7। तो देखिए ये कितना हो जाएगा, ये 35% हो जाएगा, 20 से ये 5 हुआ, 7 5 35। तो अब बताइए सबसे ज़्यादा छूट इससे किस में मिल रही है, तो इससे सबसे ज़्यादा छूट मिल रही है 39.2, यानी कि ऑप्शन ए। ऑप्शन तो दूसरा है, लेकिन ए इसके हिसाब से ए क्वार्ट में ये दे रखा है, ये आपको सबसे ज़्यादा छूट दे रहा है, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अपना। और देखिए इस प्रश्न को देखिए, इसमें क्या कह रहा है, एक अर्धगोले की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है, इसका आयतन ज्ञात कीजिए। तो देखिए आपको पता है अर्धगोले का आयतन क्या होता है, 2/3 इंटू पाई, पाई का मान कितना होता है 22/7। आर क्यूब, आर कितनी 21, तो 21 गुणा 21 गुणा 21। देखिए तो इसे मैं 3 7 21 इसे काट सकता हूँ, तो 21 21 कितना होता है 441, आपको पता होगा। गुणा ये कितना 22 दूनी 44। तो देखिए 44 का आपको मल्टीपल करना है। तो ये आप किस तरह जल्दी कर सकते हैं, इसे आप इस तरह समझ लीजिए 40 + 4 है ये, ठीक है। क्योंकि 44 का पहाड़ा पढ़ना इतना आसान भी नहीं होगा आपके लिए। तो देखिए इस तरह कीजिए, और 40 को सिर्फ 4 समझिए, तो 4 का आप इसमें मल्टीपल करें, 4 एकम 4, 4 चौ 16, 4 चौ 16 1 17, ये हो गया 17,640, ठीक है। अब देखिए इसी तरह आपको इस 4 का करेंगे तब भी यही आएगा। यहाँ देखिए मैंने 4 का किया तब इतना आया था, बस एक जीरो का फर्क था, तो वो मैं जीरो नहीं लगाऊंगा, तो मैं इससे 17 और 64 इस तरह इसमें और ऐड करूँगा। तो देखिए 4 0 6 और 14 हासिल 1 बचा, 7 1 8 1 9 और 1 19,404, किस ऑप्शन में आपके ऑप्शन ए। तो इस तरह आपका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अपना। अब देखिए इस प्रश्न को देखिए, ये बोर्ड मार्क्स का प्रश्न है, जिसमें क्या कह रहा है 65 भाग, ये आप पढ़ लेना से। देखिए इसमें सॉल्व कहाँ से करना है, देखिए ये ब्रैकेट की चीज़ है, इसे आप सॉल्व करके यहीं छोड़ दें तब भी कोई परेशानी नहीं। इसे सॉल्व करेंगे देखिए, पहले भाग देंगे आप, 7 पंजे 35 और 5 का गुणा 9 में करेंगे, 9 पंजे 45, तो ये 45 का वर्ग हो गया, ठीक है। अब ये प्लस इस तरफ है, यहाँ देखिए पहले हम ऑफ को तोड़ेंगे, ठीक है। तो देखिए अब 5 चौक 20, और 20 का भागा आप 100 में देंगे कितना जाएगा 5 और गुणा 80, तो ये कितना हो जाएगा पूरा इसकी जगह 400, ठीक है। यहाँ लगा ये 400 इसकी जगह पर आएगा, क्योंकि 8 पंज 40 हो गया 400। अब देखिए इतने पूरे का खेल खत्म हो चुका है, इतना बचा आपको 13 से इसमें भाग दें, 13 पंजे 65, 5 का 4 में गुणा करेंगे 5 और 20, तो इसके प्लस 20 और करना है आपको, बस इतना करना है, ठीक है। देखिए 45 का वर्ग कितना होता है आपको पता होगा 20 25, ठीक है। 20 25 प्लस 400 और 400 प्लस ये 20, तो ये हो जाएगा 420, और 420 और ये 25 कितना हो जाएगा 445, और 2000 ये, तो 2445, 2445 किस ऑप्शन में आपके ऑप्शन फोर्थ, आपका फोर्थ ऑप्शन राइट आंसर है, ठीक है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अपने। अब देखिए इस प्रश्न को देखिए, इसमें क्या कह रहा है, उस ठोस बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 1144 सेंटीमीटर स्क्वायर है। देखिए आपको बेलन, देखिए पहले आप बेलन का फिगर समझिए कैसा होता है। ये बेलन इस तरह से होता है, ठीक है, समझ रहे हैं यहाँ ध्यान से। ये बेलन हो गया, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr/h, 2πr यानी कि ये और ये, सिर्फ इतनी की बात कर रहा हूँ। लेकिन अब उसने संपूर्ण बोल दिया है, तो इसमें ये गोलाकार होता है, ये πr², ये 1πr², ये प्लस 1πr², ये दोनों अब संपूर्ण में जुड़ेंगे, तो πr² प्लस πr² कितना होगा 2πr², तो ये भी इसमें ऐड होगा, ठीक है। इस तरह निकलेगा ये, तो देखिए कितना होता है 2πr/h, ठीक है, प्लस के 2πr² बराबर कितना दे रखा है आपको 1144। इसका डायरेक्ट भी आप यहाँ से कॉमन मैंने पूरा लिख दिया, लेकिन आप 2πr कॉमन भी ले सकते थे यहाँ पर 2πr, तो इतना बचता सिर्फ h + r, ये बचता बराबर 1144, ठीक है। तो आप देखना यहाँ पर 2 से ये से कैंसिल पहले कर सकते हो आप। देखिए 2 से ना करो तो पहले एक बार सोच लो 11 से ही कर दो, 1 मिनट में आपको बताता हूँ। देखिए अब यहाँ देखिए 7 से 7 को कैंसिल कर सकता हूँ मैं, देखिए 11 से काटें, तो 11 एकम 11 0, 11 चौक 44, ये 104 बार कटा, 2 से काटूंगा मैं, तो ये कितने 52 बार, और इस ये 2 यहाँ बचे थे, इससे से काटूंगा तो ये 26 बार। तो देखिए h + r मेरे पास कितना आया 26, ठीक है। h + r मेरे पास 26 आया, लेकिन इसमें r का मान कितना था आपके पास 7, तो ये 7 इसमें इधर से माइनस होंगे, तो h बराबर कितना आ जाएगा आपके पास 19 आ जाएगा।
तो किस ऑप्शन में H बराबर 19 है, और ऑप्शन सेकंड आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अपना। और देखिए इस प्रश्न को पढ़िए, इसमें क्या कह रहा है, एक गांव की जनसंख्या 24,000 है, यदि अगले वर्ष में 4% की कमी होने की संभावना है तो अगले वर्ष गांव की जनसंख्या कितनी होगी। तो देखिए इसमें कुछ नहीं करना है, आपके पास 24,000 अभी वर्तमान में संख्या है, तो देखिए 24,000 आपके पास इस गांव की जनसंख्या है। ठीक है, यहाँ 24,000 है, 1 मिनट, 24,000 आप उससे कहा गया है 4% की कमी होने की संभावना है, तो कितना होगा 24/25। आपको 4% की फ्रैक्शन वैल्यू ये पता होगी, 1/25 होता है, इसमें से 1 की कमी हो रही है 25 पर, तो 24/25 बचा। अब देखिए आप इसे जल्दी कैसे कर सकते हैं, यहाँ ध्यान से समझना, आप इसे 240 को पूरा डिवाइड ना करें, आप सिर्फ पीछे की इन 2 जीरो को डिवाइड करें। 2 जीरो का मतलब होता है 100, तो इस 25 से इसे काटूंगा तो ये 4 बार कट जाएगा, तो ये देखिए यहाँ पर आ जाएगा 240, ध्यान समझना, आपके समझने के लिए लिख रहा हूँ, इंटू 25 चौक 100, ये इतना बचेगा आप। ठीक है, और इंटू 24 तो आपके पास चला ही रहा था। अब देखिए अब आप कहेंगे ये फिर से कॉम्प्लिकेटेड होता नजर आ रहा है, नहीं, 24 का वर्ग कितना होता है आपको पता है, 576, 576, एक जीरो ये पीछे था, जीरो लगा दिया, क्योंकि देखिए 24 का मल्टीपल 24 में कर दिया तो वर्ग हो गया, इंटू 4 का मल्टीपल, बस अब इतना रह गया। देखिए 4 जीरो, 4 छः 24, हासिल 2, 4 7 28 2 30, हासिल 3 बचा, 4 पंजे 20 और 3 23, तो ये देखिए 2304 आपके किस ऑप्शन है भैया, आपका राइट आंसर है। किस ऑप्शन आपका 2304, ये देखिए ऑप्शन आपका सेकंड आपका राइट आंसर है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए इस सवाल को देखिए, इसमें क्या कह रहा है, एक निश्चित राशि पर ब्याज समान ब्याज दर पर 2 वर्ष में वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के अधीन चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर उस राशि का 144% है, वार्षिक ब्याज दर क्या कीजिए। देखिए यहाँ पर आपको थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है कि 144% में दे रखा है अंतर, वैसे अंतर पैसों में दिया जाता है, लेकिन यहाँ पर दे रखा है परसेंटेज में, कोई बात नहीं, यहाँ आप समझना, मैंने अपनी राशि 100 रुपये मान ली। ठीक है, अब वो कह रहा है इसी 100 का 144% जो है वो क्या है, इसका अंतर है, तो 100 का 144% करोगे आप तो कितना निकल कर आएगा, 144 ही निकल कर आएगा। ठीक है, तो बस आपका सवाल सॉल्व हो गया। बस अब ध्यान रखना, 144 क्या निकल कर आया, मेरा अंतर, और मैंने पैसा कितना माना अपना 100, तो इसका आपको फॉर्मूला मैंने बता चुका हूँ पहले भी कि अंतर बराबर क्या होता है। देखिए 144 बराबर क्या होगा, पी यानी कि मूलधन, मूलधन कितना है 100, इंटू आर बट्टे 100 का स्क्वायर, आर तो क्या हो जाएगा आर स्क्वायर बट्टे 100 का स्क्वायर, 100 को मैं 2 बार लिख देता हूँ। ठीक, अब देखिए 100 से 100 कैंसिल आउट हो जाएंगे, अब ये 100 इधर जाकर मल्टीपल कराएगा तो देखिए क्या निकल आएगा, 144 गुणा 100 बराबर क्या निकल गया आर स्क्वायर, आर निकालना मुझे, तो यहाँ स्क्वायर हटेगा तो ये इसका रूट ले जाएगा, 144 कितना है 12 का, 100 का कितना 10। ठीक है, तो अब देखिए क्या निकलेगा 12 दाई 120, तो ये आर बराबर कितना निकल रहा है 120%, ये आपके किस ऑप्शन में 120%, ऑप्शन सेकंड। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अपना। और देखिए इस सवाल को देखिए, इसमें क्या कह रहा है, यदि ब्याज 10% वार्षिक की चक्रवृद्धि दर से लगाया जाता है, जिसकी गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर की जाती है, तो कितना मूलधन 2 वर्षों में 5324 मिश्रधन हो जाएगा। तो देखिए इसमें कुछ नहीं करना, सिर्फ आपको यहाँ परसेंटेज का खेल है। देखिए कैसे, 10% फ्रैक्शन वैल्यू आपको सबको पता है 1/10 होती है, तो देखिए चक्रवृद्धि ब्याज ब्याज है तो ब्याज का ऑब्वियसली बात है बढ़ती है ये, तो इनकी जो होती है 10 से कितना होगा 11। ठीक है, पहली साल, दूसरी साल भी यही होगा 10 से 11। ठीक है, तो दो ओवरऑल कितना हो जाएगा 100 से कितना हो जाएगा 121। ठीक है, अब आप देखना 121 मेरा ये मिश्रधन है और ये मूलधन है, तो आपसे यही बोल रहा है कि मिश्रधन हो गया है 5324, यानी 121 की वैल्यू है अल्टीमेट। तो देखिए आप इसे 11 से डिवाइड करने जाएंगे आप इसे, देखिए 11 से इसे मैं 11 बार काट दूंगा, और ये से काटूंगा 11 चौक 44 और 11 8 88 और 4 बचा 11 चौक 44। अब इसे फिर से 11 से काटूंगा, 11 चौक 44 4 और 11 चौक 44, यानी कि एक की वैल्यू मेरे पास 44 आ चुकी है। तो इसी तरह यदि मैं मूलधन की वैल्यू निकालूँ तो मूलधन में 44 से गुणा करना पड़ेगा, तो 100 में आप 44 से गुणा करेंगे तो कितना मिलेगा आपको, ये 4400 मिलेगा। ठीक है, तो इस तरह आपका ऑप्शन फोर्थ आपका राइट आंसर होगा। ठीक, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अपना। इसे देखिए इसमें क्या कह रहा है, यदि एक आयत की लंबाई में 15% की कमी की जाती है और चौड़ाई में 10% की वृद्धि की जाती है, तो आयतन में कितने, उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का अंतर आएगा, परिवर्तन आएगा। तो देखिए आपको पता होगा इसका क्षेत्रफल क्या होता है आयत का, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो देखिए पहले लंबाई थी 15% कमी हुई उसकी लंबाई में, तो लंबाई पहले 20 रही होगी और 20 से 17 हो गई, क्योंकि क्या होती है फ्रैक्शन वैल्यू इसकी 3/20 होती है। देखिए 15 इस तरह लिखेंगे और नीचे 100 लिखेंगे, तो 5 से काटेंगे 3 बार, 5 से 20 बार, तो देखिए 20 पर 3 की कमी हुई है तो 20 से 17 होगी। दूसरे केस में क्या कह रहा है 10% की इसकी चौड़ाई 10% बढ़ा दी गई है, यानी चौड़ाई 10 से 11 कर दी गई है। अब आप बताइए अल्टीमेट, देखिए यहाँ यदि कुछ करता तो मैं क्रॉस में काटता, इससे इधर काटता, लेकिन कुछ नहीं कट रहा, 11 17 और इधर 10 10 और 10 और 20 हैं, तो ये कितना होगा 200, इसका मल्टीपल 200, इसका आप गुणा करके बताएं कितना होगा, 11 7 77, हाँ से 7 11 7 18,
187। अब देखिए ये क्या हुआ, ये पहले मेरा था इतना 200 क्षेत्रफल, अब आ रहा है 187, तो इसका मतलब मेरा कहीं ना कहीं क्षेत्रफल घटा है, तो कितना घटा है 13। याद रखना 13 घटा है कितने पर, 200 पर। अब देखिए 13 पर 200 पर घटा है 13, तो 100 पर कितना घटेगा, 6.5। ऑब्वियसली बात है, जो 100 पर ही घटा या बड़ा कुछ भी होता है तो उसे ही हम परसेंटेज बता देते हैं अपना। देखिए कितना घटा है 13, कितने पर, 200 पर। तो 100 से आप मल्टीपल कर दीजिए, 0 0 2 से 13 कितना है, 6.5% की आपकी यहाँ कमी आई है। ठीक है, किस ऑप्शन में, आपके ऑप्शन फोर्थ। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अपना। देखिए इस सवाल को देखिए, बेहद आसान सवाल है। आप बिलीव बनाए रखें, मेरे साथ लगे रहें, मैं आपको ऐसे ऐसे मैथ की ट्रिक्स बताऊंगा और ऐसे सवाल जो शायद ही आप पहले करते होंगे अपने ओल्ड तरीके से, वो आप बहुत ही फ्रस्ट्रेट हो जाते होंगे उन्हें करके, क्योंकि आपके पास इतना समय लग जाता है एक एक क्वेश्चन में। लेकिन मैं हर सवाल को आपको बिल्कुल भी ज़्यादा समय नहीं लेने दूंगा, सेकंडों के हिसाब से सवाल होंगे। तो देखिए कैसे, एक बाइक 3 घंटे में कितना चलती है, इतना किलोमीटर दूरी तय कर दी है, तो 5 घंटे में कितना दूरी तय करेगी। देखिए आप याद रखना हमेशा, आपके पास किलोमीटर है, आपके पास घंटा है, तो अब निकालने वाली चीज़ क्या बची मेरे पास, चाल। तो मैं इसकी चाल निकालूंगा, तो ये कितना आ गया, 54 आ गई। ठीक है, देखिए 3 × 5 = 15 और एक बचा, 3 × 4 = 12, 54 आ गई। अब देखिए 54 की चाल से यदि 5 घंटे चलाऊंगा तो कितना चल जाएगा, 5×5 = 25, 250, 5 × 24 270 चले जाएगा। देखिए आप मल्टीपल करना सीखिए, इसको मैंने अपने मन में 50 + 4 समझ लिया। ठीक है, मैं 54 का नहीं कर सकता, इसलिए मैंने और इन 5 से करना है। तो देखिए 5×5, इस 5 का 5 में करूँगा 25, मुझे पता था एक जीरो पीछे है, मैंने लगा दी 250, प्लस 5 का 4 में करूँगा कितना हो जाएगा, 520, तो 250 और 20 कितना हो जाए, 270। तो इस तरह से आपका ऑप्शन फोर्थ आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए इस सवाल को देखिए, ये क्या कह रहा है, एम एक कार्य को 12 दिनों में और एन 24 दिनों में पूरा कर सकता है। वे एक साथ कार्य शुरू करते हैं, लेकिन काम पूरा होने के 6 दिन पहले एम काम छोड़ देता है। कुल कार्य को पूरा होने में कितने दिन लगेंगे। देखिए आपको मैं इस तरह के सवाल बता चुका हूँ कैसे होते हैं। आप पहले इनका एलसीएम ले लें, 24 और 12 का एलसीएम कितना होगा, 24। ठीक है, अब 24 ये एम की आपको एफिशिएंसी यानी क्षमता निकालनी है, तो इस 12 से 24 में भाग देंगे तो 2 निकल कर आएगी। इसी तरह एन की निकालनी है, तो 24 में भाग देंगे 24 का, तो 1 आएगी। ठीक है, ये इनकी एफिशिएंसी आ गई। अब देखिए ध्यान सुना, लेकिन 6 दिन पहले ही एम छोड़कर चला जाता है। देखिए एम 6 दिन पहले जा रहा है, तो एक दिन में एम कितना कम करता है, 2। एफिशिएंसी वही होती है ये यूनिट टाइम में की हुई, या एक दिन में मान लीजिए, या 1 घंटे में, या 1 सेकंड में, या 1 मिनट में। ये सिर्फ एक में होता है, वही क्षमता होती है यूनिट डिजिट में, यूनिट टाइम में। ठीक है, तो अब देखना ये 2 करता है एक दिन में, क्योंकि यहाँ दिन की बात चल रही है तो मैं दिन ही मानता हूँ। एक दिन में 2 काम करता है और 6 दिन पहले जा रहा है, तो 6 दिन में कितना काम करेगा, ये 12। ठीक है, तो ये यदि ये चला गया तो मेरा 12 काम का लॉस हो जाएगा। यानी ये समझिए, ये 24 ईंट लगानी थी, उसमें से ये 12 खुद लगा रहा है 2 दिन में, तो ये 12 ईंट नहीं लगाएगा अब। तो ये इसे 12, मैं सोच रहा हूँ इसे 12 इससे कम करवा लिया जाए, इसे छोड़ने ना दिया जाए। तो मैंने कहा भाई तू जा मत, तू मेरा साथ काम कर। तो इसने कहा ठीक है मैं करने के तैयार हूँ। तो ये अब 6 दूनी 12, ये 12 काम मैं इससे करवा रहा हूँ। तो देखिए ये पहले 24 हो रहा था, लेकिन ये इसके जाने से 12 कम हो रहा है, तो ये अब रुकेगा तो ये 12 और करेगा। ठीक है, अब टोटल काम बताइए कितना हो गया, 24 + 12 कितना हो गया, 36 काम होगा टोटल। यहाँ देखिए टोटल काम हो गया 36। अब ये 36 काम इन तीनों को करना है। यहाँ देखिए साहब का उसने स्पष्ट कर दिया, कुल कार्य को पूरा करने के लिए दिनों की संख्या ज्ञात कीजिए, क्योंकि इसने छोड़ा था, इसे मैंने छोड़ने नहीं दिया, इसके बारे में कुछ मेंशन नहीं है, इसका मतलब ये है अभी यहाँ पर। तो देखिए 2 और 1 कितना होगा, 3। तो 3 के हिसाब से इन्हें कितना दिन लगेगा, देखिए 12 × 36, तो कितने दिन लगेंगे, इन्हें 12 दिन लगेंगे, यानी कि ऑप्शन आपका ए आपका राइट आंसर। ठीक है, तो चलिए अब आई होप, उम्मीद करता हूँ ये आपकी समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अपना। इस क्वेश्चन को देखिए, ये क्या कह रहा है, एस ने 40 रुपये प्रति किलोग्राम के मूल्य पर चीनी खरीदी और एक्स प्रति केजी की दर से बेचता है। वजन तौलने वाली मशीन में खराबी के कारण मशीन 1 किलोग्राम का वजन दिखाती है, जबकि वास्तविक वजन 800 ग्राम है। यदि उसका लाभ प्रतिशत 30% है हो, तो एक्स का मान ज्ञात कीजिए। देखिए वो कह रहा है कि 40 रुपये प्रति किलोग्राम, तो कोई दुकानदार है वो लेकर आया है। वो कह रहा है कि मैंने आपको 30% लाभ उस पर ले लिया उसने। लेकिन एक चीज़ और कि वो दावा करता है कि मैंने आपको 1 किलोग्राम दी है, लेकिन वास्तव में उसने सिर्फ 800 ग्राम ही दी है चीज़। ठीक है, तो आप इसे कैसे हैंडल करेंगे। देखिए यहाँ पर 40 रुपये में वो लेकर आया, ध्यान समझना। ठीक है, इस पर उसने उसने बताया कि मैंने इस पर 30% लाभ लिया, यानी कि 13/10। ये उसकी कहानी है, उसने बताया। लेकिन एक जो चीज़ वो नहीं बताना चाहता या उसमें कमी आई, वो थी कि 1000 ग्राम उसे सौदा देनी थी। देनी कितनी थी, 1000 ग्राम, ध्यान से तुम समझना। लेकिन उसने दी कितनी है आपको, सिर्फ 800 ग्राम, सिर्फ 800 ग्राम दी है उसने। ठीक है, तो अब आप बताएं, यहाँ से बस इसको आप कैलकुलेट कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए कैसे, 1 2 3, 1 2 3, ये 0 3 कैंसिल हो चुकी हैं। अब देखिए आप 13 × 8 = 104, 104 गुणा
4/10। देखिए कितना होता है, देखिए 100 का आप 404 में गुणा करोगे 400 आ जाएगा, और 4 कितना करेंगे जो 16, तो यही 416 हो गया ये, 416 बट्टे में 10 नीचे है, तो एक अंक बाद दशमलव लग जाएगा यहाँ पर, ये पॉइंट हट जाएगी, जीरो हट जाएगी। तो इस तरह देखिए आपका कौन सा ऑप्शन राइट है, आपका ऑप्शन है ऑप्शन सेकंड। ठीक है, तो अब ये आपकी समझ में आ गया होगा किस तरह से ये वर्क करता है। चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए इस सवाल को देखिए, इसे आप कैसे अप्रोच करेंगे, पहले इसे समझिए। समझ नहीं, आप पढ़ लीजिए। रानी एक निश्चित चाल से घर से स्कूल जाती है और 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से घर वापस आती है। यदि उसके घर और स्कूल के बीच की दूरी 20 किलोमीटर है और पूरी यात्रा की औसत चाल 37.5 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो घर से स्कूल के तक उसकी चाल क्या क्या थी, यानी जब गई थी घर से स्कूल तब उसकी चाल क्या थी। देखिए आपको इसमें एक चीज़ बता दूँ, ये 20 किलोमीटर दे रखा है, ये आपको इसका यूज नहीं करना है। इसका यूज करने जाएंगे तो आप इसे बहुत ही लेंदी कर लेंगे, लेकिन मैं अपना तरीका बताता हूँ जिससे कि ये सिर्फ एक लाइन में हो जाएगा। देखिए कैसे, आपको शायद ही याद होगा जब मैंने बताया था कि जब दो स्थानों के बीच की दूरी फिक्स हो और चालें डिफरेंस हो, और तो हम औसत चाल कैसे निकालते हैं। तो देखिए औसत चाल का फॉर्मूला होता है एवरेज, एवरेज का होता है, क्या होता है और एवरेज स्पीड का, कि दो गुणा दोनों चालों का गुणनफल, मैं मान लेता हूँ एक्स और वाई, ठीक है, बट्टे एक्स प्लस वाई, दोनों चालों का योग, यही तो होता था। अब इसे यहाँ अप्लाई कीजिए आप। देखिए कैसे, कि औसत चाल आपकी दे रखी है 37.5%, 37 किलोमीटर प्रति घंटा, इसका मतलब होता है 75/2। ध्यान से देखना, बराबर मैंने क्या बताया, 2 गुणा, पहली ये है मेरे पास 50, दूसरी मेरे पास मुझे पता नहीं, मैंने एक्स मान ली, ठीक है, बट्टे दोनों का योग 50 प्लस एक्स, यानी एक्स प्लस 50। ठीक है, ये बस इतना करना आपको। देखिए अब यहाँ आप इसे 25 से काटिए, 25 × 75, 25 दूनी 50। ठीक है, अब ये कितना हो गया, दो ये मल्टीपल इधर कराएगा आकर के, तो 2 दूनी 4, 4 पंजे 20, तो ये होगा ऊपर 20x। देखिए यहाँ होगा 20x बराबर, ये इस तरफ नीचे गुणा कराएगा 150 प्लस एक्स, ये यही बचा। 1 मिनट, देखिए यहाँ थोड़ी मिस्टेक थी, मैंने यहाँ काटने में गलती की, मैं समझा यहाँ 4 समझ गया था, 5 समझ लिया वहाँ, लेकिन ये देखिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो ये 8x हो गया, और 150 प्लस 3x, तो 3x इधर आके घटेंगे तो ये बचेगा 5x। तो 5x बराबर आपके पास 150 है, तो x बराबर कितना हो जाएगा आपके पास, ये 5, ये 30 बार कटेगा, तो x बराबर 30, यानी कि ऑप्शन आपका थर्ड आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, ये x मैंने क्या माना था, उसकी घर से स्कूल जाने की चाल, तो कितनी होगी 30। यदि आप इस 20 का इस्तेमाल करते हो तो आप पता क्या करते, पहले इसका टाइम भी निकालना पड़ता फिर आपको, तो ये टाइम निकालना यहाँ आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है आपके लिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अपना। देखिए इस सवाल को देखिए, रवि एक दीवार को 6 घंटे में सजा सकता है, जबकि अंकिता उसी दीवार को 10 घंटे में सजा सकती है। वे एक साथ मिलकर कार्य करते हुए इस दीवार को कितने घंटे में सजा देंगे। देखिए ये इससे आसान सवाल मेरे हिसाब से नहीं हो सकता। 10 और 6, इसका एलसीएम आपको पता होगा 30 हो गया, इसकी एफिशिएंसी इससे भाग दूंगा तो 5 आ जाएगी, इसमें दूंगा इसकी 3 आ जाएगी। अब वो क्या कह रहा है कि इसे टोटल सजाने में कितना टाइम लगेगा इन्हें, तो ये 5 और 3 8, तो 30/8 कर दीजिए आप। तो देखिए 8 3 24 होता है, ठीक है, पॉइंट लगाइए, एक 6 8 7 56, और कितना बचा 4 8 5 40, 3.75 किस ऑप्शन में, ऑप्शन थर्ड आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, इसमें देखिए ए और बी 2:7 में है, और ए और एवं बी का तीसरा समानुपाती 343 है, तो बी माइनस ए बताइए। देखिए इसमें कुछ नहीं है आपके, देखिए इसमें आपको पता है तृतीय अनुपाती क्या होता है, b² / a, b²/a। ठीक है, यहाँ देखिए ये अनुपात में, तो यहाँ x और x मान सकता हूँ, 2x और 7x। तो देखिए b² कितना है 7x, तो 7x का मतलब है 49x²। ठीक है, बट्टे अपॉन ए कितना है 2x, ये इसका मान कितना दे 343, तो ये 49 से ये कितने बार 7 बार जाएगा, और ये x से ये x एक बार खत्म, 2 का 7 में गुणा करूँगा तो x बराबर कितना होगा 14, तो x का मान निकल कर आ गया 14। अब देखिए क्या पूछ रहा है, b माइनस ए आपसे पूछ रहा है, तो देखिए b माइनस ए कितना, b है हमारे पास 7, और ए कितना 2, 7 में 2 गया, कितना बचा 5, तो आप 14 का 5 में गुणा कर दें, यानी 5x बचा, तो 14 का 5 में करेंगे तो कितना है 14/70। तो इस तरह से आपका कौन सा ऑप्शन राइट होगा, ये ऑप्शन होगा आपका फर्स्ट, ऑप्शन फर्स्ट। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट अब तो दिस इज लास्ट क्वेश्चन बट नॉट लीस्ट। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।